हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जी के चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रिलेटेड हमारे पास जो एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पर हम कवर करेंगे। जैसे एज इट इज़ लैब अटेंडेंट के सिलेबस में है, वहीं से ही सारे टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो उठाए गए हैं। और मैंने कोशिश की है कि साथ में जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं ऊपर हेडिंग में जो है वो लिख दूँ, ताकि आपको जो है मज़ीद आसानी हो जाए। जिस टॉपिक में आपको कुछ परेशानी लग रही है तो उस टॉपिक के ऊपर आप वर्क कर सकें। मैंने ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चेंज किया है कि साथ में आपको मेंशन भी कर दिया ऊपर कि किस टॉपिक से मैंने ये क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कोशिश किया करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है आप कंटिन्यू जुड़ जाइएगा। हम जो है एक क्लास को बढ़ा के 2 करेंगे, ताकि जितने ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से हम जो है वो एक को 2 में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि आज शायद 28 तारीख है, तो बहुत कम है दिन है, 10-12 दिन बचे हैं। तो उस लिए जो है जितना हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर मेमोरी। हमें कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड हमें स्टेटमेंट है 4, हमें उनमें से एक स्टेटमेंट वो बतानी है जो गलत स्टेटमेंट दी गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। और मैंने कोशिश किया कि सारे जो है वो जो लेटेस्ट पैटर्न 2026 का जो चल रहा है JKSSB का, उसी को फॉलो करके ताकि जो है उसी के ऊपर हमारी पकड़ अच्छी बन जाएगी। और कोशिश ये करना साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करना, और 40-45 सेकंड के अंदर अंदर जो है वो जो है स्टेटमेंट या कोई भी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर लें, ताकि आपको जो है टाइम बच सके। क्योंकि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है। उसमें आपने सर्कल वगैरह वहाँ पर जो है आंसर भी करना होता है, यहाँ पर पढ़ के एनालाइज करके आंसर भी करना होता है। उसलिए ये प्रैक्टिस भी आप साथ में यहीं से कर लेना। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सी जो है वो स्टेटमेंट दी है, तो वो है ऑप्शन सी में जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी है। वर्चुअल मेमोरी इज ए फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल ऑन दी मदरबोर्ड। ये जो है गलत स्टेटमेंट दी है, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी जो कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टेक्निक है जो रैम जो है कम पड़ने पर हार्ड डिस्क से थोड़ा हिस्सा जो है रैम की तरह यूज़ करती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट दी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पर प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, बारकोड रीडर है, OMR है। विच ऑफ दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। अब हमें यहाँ पर बतानी है कि इनमें से कितनी जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्लॉटर है ये बड़े जो है वो बैनर्स प्रिंट करने के लिए, और प्रोजेक्टर दोनों जो है ये आउटपुट देते हैं। ठीक है, ये आउटपुट में आ जाएंगे। और बारकोड रीडर और OMR हो गया ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये दोनों जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। तो हमें आउटपुट बतानी थी, तो प्लॉटर और प्रोजेक्टर ये दोनों जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आंसर हमारा ये बन जाएगा फर्स्ट और सेकंड जो है ओनली आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि व्हाट इज़ firmware इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? देखिए firmware जो हार्डवेयर के अंदर एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आप कह लें माइक्रोवेव्स या रूटर की प्रोग्रामिंग वगैरह, जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, तो क्या इसका बन जाएगा कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इनटू ए हार्डवेयर डिवाइस लाइक रोम रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग मेमोरीज यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। यानी कि छोटे से बड़ा हमने बताना है। टी बी PB EB ZB। तो इनको हमने जो है छोटे से बड़ा हमें सीक्वेंस में लगा के आंसर करना है। देखिए TB का क्या होता है? TB टेराबाइट। टेराबाइट कितने का होता है? 1024 GB को टेराबाइट कहते हैं। तो अगर हमने क्या करा, छोटे से बड़ा जाना है, तो पहले सबसे पहले क्या आएगा? TB आएगा, क्योंकि 1024 उस GB का TB होता है। उसके बाद पेटाबाइट। पेटाबाइट जो है PB जो शॉर्ट में लिखते हैं, तो ये 1024 TB का होता है, यानी कि टेराबाइट का होता है 1024। सेकंड पे इसको लेकर चलेंगे। उसके बाद एक्साबाइट। एक्साबाइट जो है ये 1024 PB का होता है, यानी कि 1024 पेटाबाइट का जो है एक्साबाइट होता है। तो ये तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। उसके बाद चौथे जेटाबाइट। जेटाबाइट जो है ये ZB जो है शॉर्ट में लिखा है, जो ये 1024 EB का होता है, यानी कि एक्साबाइट का होता है 1024। तो ये सबसे बड़ा ये आ जाएगा। तो ये चौथे नंबर पर आएगा ZB। तो ये सीक्वेंस हमारा जिस तरीके से ये बनेगा, तो किस तरीके से बनेगा? पहले आएगा TB, फिर PB EB और ZB। ठीक है, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट। तो ये सीक्वेंस में ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ 2026 कंप्यूटिंग ट्रेंड व्हाट डज एज कंप्यूटिंग प्राइमरली एम टू अचीव्स। एज कंप्यूटिंग क्या होता है कि का मतलब क्या होता है कि डाटा को जो है नेटवर्क का एज, यानी कि ये क्या है कि यूज़र को जो है यूज़र के पास
ऐसा समझ लें आपके प्रोसेस करना ताकि स्पीड बढ़े और इंटरनेट पे जो है वो लोड कम हो। तो क्या इसका आंसर बन जाएगा कि प्रोसेसिंग डाटा क्लोजर टू द सोर्स यानी कि डिवाइस टू रिड्यूस लिटेंसी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीपीयू कंपोनेंट्स। सीपीयू कंपोनेंट्स के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट है और हमें बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले में कह रहा है कि दी ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल कंपेरिजन्स लाइक इक्वल टू आर लेस देन। हाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट पहली। दूसरी कह रहा है कि द कंट्रोल यूनिट एक्चुअली परफॉर्म्स द डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो है सिर्फ डायरेक्ट करता है जैसे ट्रैफिक कॉप की तरह, और एक्चुअली प्रोसेसिंग जो है ALU करता है। एक्चुअल जो प्रोसेसिंग है वो ALU करता है, तो इसलिए ये सेकंड वाला जो है स्टेटमेंट हमारी गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है, तो वो है डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन। डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन जो है वो MS एक्सेस या फिर SQL क्या होता है कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का जो है वो काम है। ठीक है, यही कह लें कि शॉर्ट में बोलते हैं SQL, लेकिन अगर आप पूरा पढ़ें तो ये ऐसे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का जो है ये काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में? देखिए, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट इनर पार्ट होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है हैंडल करता है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज इस क्रिटिकल सिस्टम लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल। राइट्स ये है पहली स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि विंडो 11 इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है ये सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट की, क्योंकि विंडो 11 एक मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल टास्किंग नहीं, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। ओनली यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि अबाउट बूटिंग दो स्टेटमेंट है, हमें जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले में कह रहा है कि कोल्ड बूटिंग अकर्स व्हेन द कंप्यूटर इज रीस्टार्ट फ्रॉम द रीस्टार्ट बटन ऑन द मेन्यू। गलत स्टेटमेंट है। वार्म बूटिंग अकर्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन फ्रॉम ए कम्प्लीटली ऑफ स्टेट। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है वो उल्टा लिखा है। ऑफ स्टेट से ऑन करना कोल्ड बूटिंग है और चलती मशीन को जो है रीस्टार्ट करना ये वार्म बूटिंग है। यहाँ पर उल्टा दिया है, तो ये यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा कि नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS वर्ड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेल मर्ज। तो MS वर्ड में क्या पर्पस होता है मेल मर्ज का? देखिए, मेल मर्ज से आप जो है एक ही लेटर को हज़ारों लोगों के नाम के साथ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसके कि टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर्स लेबल्स फॉर मेनी पीपल्स यूजिंग वन टेम्पलेट। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS पावर पॉइंट रिहर्स टाइमिंग इज़ यूज फॉर। रिहर्स टाइमिंग से आप जो है वो प्रैक्टिस करते वक्त क्या कर सकते हैं कि रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किस स्लाइड पर कितना वक्त देना है, ताकि आप की जो प्रेजेंटेशन है अपने आप जो है वो चले। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका कि सेटिंग द टाइम फॉर ईच स्लाइड फॉर टू एडवांस ऑटोमेटिकली। तो आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इन ए रेंज ऑफ सेल्स। तो क्या कौन सा फार्मूला जो है यहाँ पर लगाएंगे? तो ये इक्वल मैक्स का फार्मूला जो है लगाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में जो है इक्वल मैक्स यानी कि रेंज का जो फार्मूला है फार्मूला का यूज़ होता है मैक्सिमम वैल्यू जो है निकालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डज ए रिलेटिव सेल रेफरेंस डू व्हेन यू कॉपी ए फार्मूला टू अनदर सेल।
देखिए रिलेटिव सेल जैसे A1 हो गया, फार्मूला कॉपी करते ही जो चेंज हो जाता है, जैसे नीचे कॉपी करना है तो B1 बन जाएगा। तो अगर फिक्स रखना है तो हम डॉलर का सिंबल यूज़ करते हैं, यानी कि A1। तो क्या आंसर इसका बन जाएगा कि इट चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के रिलेटेड हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट रहेंगी, और स्टेटमेंट हमारे पास दो है, और हमें वो बतानी कि विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इज करेक्ट, जो भी है वो हमने बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी वी लुक अप फंक्शन सर्च फॉर ए वैल्यू इन द राइट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल एंड रिटर्न्स ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम द ए कॉलम टू इट लेफ्ट। ये जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी पहली, क्योंकि वी लॉकअप जो है हमेशा टेबल के लेफ्ट मोस्ट यानी कि सबसे पहले कॉलम में जो है वैल्यू ढूंढता है, और उसके राइट साइड वाली कॉलम से जो है वो डाटा उठाता है। ये कभी भी पीछे यानी कि लेफ्ट की तरफ जो है लुकअप नहीं होता, नहीं कर सकता, या होता नहीं है बल्कि नहीं कर सकता, आप ये कह सकते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस रिमेन्स constant and does not change when the formula is copied or moved to another cell। हाँ ये ठीक हो जाएगा। ओनली यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी राइट रहेगी, पहली गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के रिलेटेड हमारे पास जो है दो स्टेटमेंट रहेंगी, और हमें वो बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द प्राइमरी की uniquely identify each record in a table and it can contains null values if the records is not yet complete। ये स्टेटमेंट जो है हमारी गलत स्टेटमेंट रहेगी। प्राइमरी की जो है वो सबसे बड़ी जो शर्तें होती हैं यानी कि रूल्स होते हैं, वो पहले वो कि वो यूनिक होना चाहिए, और दूसरी जो है वो कभी भी null यानी कि खाली नहीं हो सकती। ठीक है, खाली नहीं हो सकती, और अगर वो खाली होगी तो हम जो है वो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट हो जाएगी पहली। दूसरी में क्या है कि इन ए वन टू मैनी रिलेशनशिप वन रिकॉर्ड इन टेबल एंड वन कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल बी बट ए रिकॉर्ड इन टेबल बी हैज़ ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल ए। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। बी वाली जो है स्टेटमेंट हमारी राइट स्टेटमेंट रहेगी, यानी कि ओनली टू स्टेटमेंट ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी राइट रहने वाली। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी इन एन ईमेल। तो देखिए बीसीसी में जो रखे गए ईमेल्स आईडी जो है वो दूसरे रिसिप्ट्स को नहीं दिखते, और लेकिन बीसीसी वाला बंदा जो है सीसी और 2 वाले रिसिपिएंट्स को देख सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, दो ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएंगे। एक पहला होगा ए और सी, ये दोनों ठीक होंगे। ऑप्शन हमारा सी बन जाएगा। ए इसलिए ठीक होगा कि सी सी इज ए कार्बन कॉपी। ठीक है, बी सी सी इज ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये इसलिए ठीक है। उसके बाद सी जो है वो इसलिए ठीक हो जाएगा कि बी सी सी रिसिपियंट्स कैन सी 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 रिसिपियंट्स बट सी सी रिसिपियंट्स कैन नॉट सी बी सी सी। अभी मैंने जो है पहले बताया, तो ये जो है दोनों ठीक हो जाएंगे। ए और सी दो बोथ ऑप्शन जो यहाँ पर ठीक रहने वाले। ऑप्शन हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, बल्कि 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज फिशिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। फिशिंग का मतलब क्या होता है कि कोई नकली मेल्स वगैरह बेच कर या नकली जो है लिंक्स बेच कर यूज़र्स का जो है पासवर्ड्स या डाटा वगैरह बैंक्स डिटेल वगैरह चोरी करना, उसके लिए जो इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आंसर क्या है उसका बन जाएगा कि फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फो बाय मैस्क्यूरेटिंग एज ए ट्रस्टवर्दी इंटिटी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड आर्किटेक्चर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या इज करेक्ट, जो भी है। तो यहाँ पर बतानी टीसीपी और यूडीपी के रिलेटेड हमारे पास जो स्टेटमेंट है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट रहेंगे। टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ये का काम जो है ये डाटा
पैकेट्स को जो है लाइन से लगाना है और चेक करना है कि कोई पैकेट्स खोया हुआ तो नहीं है, या इसलिए इसे रिलायबल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये जो है ये ठीक स्टेटमेंट है। दूसरी में जो है यूडीपी यूज़र डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डाटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल जो है ये कनेक्शन लेस होता है। लाइव स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग में जो है हमें हाई स्पीड चाहिए होती है, अगर एक आधा फ्रेम मिस भी हो जाए तो तब भी चलता है, इसलिए जो है वहाँ पे यूडीपी जो है यूज़ होता है। ठीक, इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दी हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ईमेल फीचर्स। कंसिडर दिस स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईमेल मैनेजमेंट। सीसी बीसीसी होगी, ये प्रोटोकॉल्स वगैरह के रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, हमें वो बताने हैं जो गलत स्टेटमेंट, अब यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताने हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि व्हेन सेंडिंग एन ईमेल रिसिपिएंट्स इन द बीसीसी ब्लाइंड कॉर्बन कॉपी फाइंड्स कैन सी द ईमेल्स एड्रेसेस मेंशन टू एनसीसी फील्ड्स। ये राइट स्टेटमेंट है, हमें गलत बतानी थी, ये हमारे काम की नहीं है। दूसरी है कि IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज़ यूज टू डाउनलोड एन ईमेल फॉर द सर्वर टू द सिंगल डिवाइस एंड द डिटेल्स डिलीट्स इट फॉर द सर्वर। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये काम जो है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का काम होता है। IMAP का जो है वो ईमेल्स के सर्वर पर जो है वो IMAP जो है ये ईमेल सर्वर्स के ऊपर जो है वो रहता है, ताकि आप मल्टीपल डिवाइस या फ़ोन्स हो गया, लैपटॉप्स वगैरह हो गया, इससे जो है सिंक्रोनाइज जो है वो कर सके। तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है, हमें गलत बतानी थी। ओनली सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। तो इसी के साथ हम जो है आज का हमारा जो है फिलहाल यहीं तक रखते हैं। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। कोशिश करता हूँ मैं कुछ कमेंट्स दे के एक मॉक टेस्ट लगाया जो लेंथी जो है मैराथन हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 40-50 का जो है एक मॉक टेस्ट, लेकिन फिलहाल 2-3 दिन तक मैं अभी बनाऊँगा, क्वेश्चंस जो है वो कलेक्ट करूँगा, उसके बाद आपको मैं बता दूँगा कि किस तारीख को जो है हम मॉक टेस्ट रखेंगे इस मैथमेटिक्स सॉरी इसका कंप्यूटर का। बाकी भी जो है अब मैंने देखा है कि 200-250 जो है वो इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप इसे जो है एक को दो में कन्वर्ट करेंगे, दो लेक्चर जो है साथ में जनरल साइंस का हो गया या फिर इंग्लिश का या फिर जनरल अवेयरनेस के, इनको भी साथ में लेकर चलेंगे। फिलहाल अभी जो है आज का यही रहेगा, उस हिसाब से हम जो है वो मैनेज करेंगे। और एक क्वेश्चन जो है वो डेली की तरह आपके लिए रहता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि वेब टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, आपने वो बताना है जो करेक्ट ऑप्शन है। आप जो है लास्ट तक आते हैं, आप कोशिश किया करें कि गवर्नमेंट में बता दिया करें आंसर। आपके पास अगर टाइम कम होता है तो सिर्फ ऑप्शन ही बता दिया करें, जैसे अगर इस आंसर क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो ऑप्शन ही बता दिया करें, मुझे समझ लग जाएगी कि आपने जो लास्ट का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन था आपके लिए, उसी का आंसर आपने किया है। तो कोशिश किया करें, एक मोटिवेशन मिल जाती है, तो आप आंसर ज़रूर किया करें। बाकी अगर कुछ डाउट होता है तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश किया करूँगा कि वहाँ पर आपको जो है वो सेटिस्फाइज करने की, आपका जो है उसका आंसर करने की। अगर वहाँ पर ना दे पाए तो मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो उसको आपके कमेंट को लेकर मैं उसके ऊपर डिटेल में आपको बता दूँगा कि क्या इसका जो है आपको डाउट है वो वहाँ पर क्लियर मैं कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।